शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण माननीय न्यायाधीश महोदया श्रीमती सुनीता तारम द्वारा किया गया। इस मौके पर कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को मैडम तारम द्वारा विधिक साक्षरता की जानकारी भी प्रदान की गई। इस दौरान महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना संचालित कर रहे योगेश राय का भी सम्मान किया गया। एडवोकेट पूर्वी शर्मा एवं माधुरी रघुवंशी द्वारा छात्राओं को स्वयं की रक्षा हेतु कानून की जानकारी दी गई। मां सरस्वती की प्रतिमा श्रीमती उर्मिलापति चंद्रशेखर जैन द्वारा महाविद्यालय को भेंट की गई। मां सरस्वती की प्रतिमा का मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना पंडित सुंदरलाल जोशी सूरज द्वारा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर माधवी पाटीदार, रचित चौहान, अर्चना करंदीकर, विवेक अग्रवाल, अलका चौहान, अनिल खरे, पद्मा कुशवाहा, रेखा शाही, नरेंद्र बड़ेलवा, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, परवेश खान, संतोष मकवाना, दैनिक भास्कर के कमलेश पांडे एवं बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन हरचरण सिंह चावला ने किया व आभार पूजा शर्मा ने माना। प्रभो गंधर्वां जलादर्शां नित्यपुष्टिकरीश्वरां ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्रप्रतितां कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले निरञ्जिताम्मः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्यम हाथ जोड़ करके ध्यान कीजिए। नाभ्यासिदंतक्षकम शिष्टोर्ध्योधवलाम या शुभ्रवस्ताकृता या वीणावरदमण्डितकला या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रवर्तभिर्दिव्यैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं शेषि जाड्यातां सरस्वतीर्मा सरस्वतीर्मा सरस्वतीर्मा। गीत तेरे गाऊं मैं इस जन्म से जगत से तार दे मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। सारं गजकेन्द्रकारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं श्री विशारक्ष विद्या विधि रमाकाम निरंतर परमात्मा संताम। परमात्मा वाहिनी के प्रतिनिधि हमारे बीच आदरणीय प्रारंभ हमारे बीच न्यायाधीश हमारे नगर की शान सरलता का पर्याय और मेरी ताकत नहीं है पढ़ाई में क्या क्या कहते हमारे बीच है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप हमसे मिलने के लिए आए। हमारे बीच अभी आपने देखा कि मां सरस्वती की अनावरण प्रारंभ किया। हमारे बीच जिन्होंने इस मूर्ति को हमारे लाल माता लेकर थे महादेव बीच है
आप भी समाज के लिए 1.25 करोड़ का एक भवन समाज के लिए आपने उद्योग और समाज के अतिथियों के लिए किया। आप नई जिला के अध्यक्ष भी हैं और हर ऐसे कार्य के लिए उत्साहित रहते हैं जो भले के लिए होते हैं। धरती है, शंकर नहीं आएगा पूर्वी मैडम के और कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारा जीवन सुचारू से चला सके। तो यूँ तो बहुत सारे कानून हैं, महिलाओं के लिए बने हैं, बच्चों के लिए बने हैं, विशेष करके अभी बच्चों के साथ जो घटनाएं हुई उनके संबंध में हमारे संविधान ने जो कानून हमें दिए हैं उसके संबंध में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो आजकल का मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और मोबाइल के प्रयोग से क्या होता है कि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट हो जाते हैं और उस कॉन्टेक्ट में वो जो गलतियाँ कर देते हैं बच्चे उसकी वजह से कई अपराध हो और ऐसे अपराध की वजह से वह स्वयं परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो जैसे कि किसी लड़की को किसी ने छेड़ा या उसका पीछा किया या आंख दिखाई, डराया, धमकाया कि लड़का पीछा कर रहा है या कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? उसे थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। स्वयं नहीं जा सकते तो या तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य को बोले या फिर नहीं तो अपने किसी फ्रेंड्स को बोले कि इस तरह का कोई हरकत हो रही है और वो जाकर थाने में कार्रवाई की जाए या फिर नियरेस्ट जो इंक्वायरी है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। अपने अधिकारों के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। एक सिद्धांत होता है कि अगर अपन कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके पहले आपको उसके संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप कॉलेज में आ रहे हैं, यहाँ पढ़ना है, आपको अपने आप को संवारना है, जिस तरह से भी आप देखते हैं हमारे न्यायाधीश महोदया ये हमारे यहाँ इस पद पर वर्ष 2012 में शुरू हुई थी, तभी से लेकर लगातार हमें सभी जगह पर सेवाएं देती आ रही है। आप अपने मन में ये प्रण रखें कि मुझे यहाँ आना है, शिक्षा ग्रहण करना है और साथ में अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने शिक्षक का नाम रोशन करना है। आपको जिस तरह मेरे साथी ने बताया कि मोबाइल पर बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे व्यस्त रहते हैं, तो आप मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। उनके लिए आप अच्छी तरह समझते हैं कि मोबाइल का उपयोग आपको किस हद तक करना है। कोरोना के बाद हम समझ रहे हैं कि मोबाइल पर पढ़ाई के संबंध में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप उसकी एक लिमिट अपने आप में रखें कि मुझे कहाँ तक इसका उपयोग करना है और मेरा कितना समय उसमें मोबाइल में व्यतीत होना चाहिए। पहली बात है, अभी वर्तमान में 11 मई को लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत है। इनकी मतलब 3 महीने में ये लोक अदालत न्यायालय आयोजित करती है। उसमें पेटी केसेस का निराकरण करता है और पेटी केसेस ऐसे छोटे छोटे केस हैं जिनका विचारण संक्षिप्त भी होता है और 3 वर्ष के अंदर की सजा होती है। तो जैसे किसी ने किसी को एक झापड़ मार दिया, मेढ़ों से संबंधित विवाद में और भी जैसे लड़ाई झगड़े ऐसे वाले क्रिमिनल केसेस हैं, ये है इनमें जो है राजीनामा हो जाता है और सिविल मामलों में भी राजीनामा होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि यदि लोक अदालत में राजीनामा करता है पक्षकार तो वो जो न्यायालय शुल्क देता है, कोर्ट फीस पे करता है, उसकी वापसी होती है। तो बेटा ये आप लोगों में
क्या जरूरी है? खूबसूरत दिखना कि शिक्षा लेना? शिक्षा लेना। तो हमारी पहली शिक्षिका कौन थी? है ना, माँ है। और उसके बाद धरती पे ऐसा कहा जाता है कि सावित्री माँ फूले ने ये क्या कहना चाहिए, पहल किया था। जब वो पढ़ने जाती थी तो उनको लोग कंडे के उपले से मारते थे। तो जब वो उन परिस्थितियों में पढ़ सकती थी तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम तो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं ना, ठीक है। और 21वीं सदी में पैदा हुए हैं तो हम कानून के साथ ही पैदा हुए हैं। कानून की जानकारी मुझे नहीं लगता आपको देना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर के माध्यम से मीडिया ट्रायल, अखबार और इतने सारे हमारे पास साधन हैं, मीडिया है, व्हाट्सएप है, ग्रुप्स है, इनसे सब कुछ प्रसारित होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि गलत चीज़ भी हमको आ जाती है। बच्चों, सबसे पहले किसी धर्म पे टिप्पणी ना करें, ठीक है। हमारे यहाँ हैंगिंग जैसे मामले नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी जगह जरूर होते हैं कि किसी के खाते को हैंग कर लेना, किसी के फोटो के साथ अपनी फ़ोटो साथ में कर लेना, जिससे किसी को शाहरुख पसंद है तो लगा, ठीक है। लेकिन ये काम लड़के करते हैं लड़कियों के साथ, तो किसी को अपना फ़ोटो ना दें, किसी के साथ ऐसा फ़ोटो नहीं करें, भले वो हमारा फ्रेंड हो। उसका उपयोग बाद में 354 के रूप में, IT एक्ट के रूप में हमारे पास आता है। तो बेटा आप सेफ हो गई, लेकिन वो बच्चा अनसेफ हो गया। उसको तो अज्ञानता में उसने आपकी फ़ोटो शेयर कर दिया ब्लैकमेल करने के लिए ना, 354 है, पीछा कर रहा है कोई, हमारे इस तरह के केस आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसी चीज़ों से बचें। दूसरी बात, हम पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए। फिर ऐसी छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं जिससे और दूसरों की भी हेल्प हो। पढ़ने का मतलब अपने भले के साथ दूसरे का भी करना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बुक लेके बैठ जाएं, बाकी सब काम छोड़ दें। दैनिक दिनचर्या, हमारे आसपास का वातावरण हमको प्रभावित करता है। तो ये हो गया। अभी साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। आप लोग कोई ऐसे पोस्ट ना डालें, अपनी फ़ोटोएँ किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर ना करें, उसके साथ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स ना ले। सबको खुशी होती है फ़ोटो लेने में, अच्छे अच्छे फ़ोटो व्हाट्सएप पे चलते रहते हैं ना, लेकिन नहीं, जहाँ सेफ हो फैमिली में फ़ोटो करें, बाकी फ्रेंड्स के साथ, वो भी बॉयज़ फ्रेंड के साथ बिल्कुल नहीं करें, उसका दुरुपयोग हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है, ये हम अभी भी अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे बुढ़ापे तक सीखते रहता है, मतलब वो स्टूडेंट ही रहता है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हम लोगों ने थोड़ा सा फॉलो किया था। अगर बहुत ज़्यादा कर लेते तो पता नहीं क्या हो जाते। आपने संस्कृत का श्लोक पढ़ा, काचेष्टा वको ध्यानम स्वान निदान तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। कौवे जैसी चालाकी, बगुले का ध्यान बहुत तेज होता है, और कुत्ता को जरा से बगल से गुजर जाओ तो जाग जाता है। तो स्टूडेंट को सोना नहीं है, ठीक है, कम खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। और गृह त्यागी, जैसे हमारे कितने सारे, हमारा इतिहास उठा के देखिए, भगवान भी शिक्षा लेने के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन शिक्षा अब हमारे पास चल के आई है। हम अपने शहर कस्बे में देखिए कितना अच्छा कॉलेज है हमारे पास। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब बाहर ही जाके पढ़ना है। आप यहाँ बैठ के भी IAS, IFS और इधर वाला भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी निगेटिविटी नहीं, लेकिन हमारे आने का उद्देश्य था कि कानून आपके अंदर जो भी है वो संप्रेषण करे, है ना। तो हमने साइबर क्राइम किया संप्रेषण। महिलाओं के लिए बहुत सारे लॉ है, 80% आपके लिए है, आपको कोई बुरी नज़र से देख ही नहीं सकता। पास्को एक्ट आपका बॉडीगार्ड है, और बाकी सब के लिए मैं जब अगली बार आऊँगी तो बहुत सारा बताऊँगी। थैंक यू।
सुचारू रूप से चला अच्छे से। सभा की ओर से आपको निवेदन है कि इसका एक कार्य का कीजिए। आपने कह दिया कि जो चाहे हो जाएगा, खत्म हो गई बात। अब वक्त आ गया है आभार का। 3 शब्दों में आभार व्यक्त करूँ, आपकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ मैं। हमारे दीपक भैया जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पत्रकार संघ के संतोष भैया, परवेज भैया और हमारे भास्कर के पंड्या जी हमारे सब बीच में हैं। मैं दिल के गहन स्तर से आप सबका आभार व्यक्त